स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को जोमेटो के साथ में। तो जोमेटो की ये वो कंपनी है जिसको हम कभी डिस्कस करते नहीं हैं। कंपनी के Q4 के नंबर्स आउट हुए हैं, तो Q4 के नंबर्स हमें डिस्कस करने हैं जोमेटो के, इसलिए हम इस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कंपनी जो है निवेशकों के हित वाली कंपनी नहीं है। इसने जो है काफ़ी निवेशकों को बर्बाद किया है और मेरे ख्याल से कर भी रही है। पता नहीं कब इसमें जो है मोमेंटम लगेगा, कब जो लोग नुकसान में हैं कब उनकी जो है भरपाई होगी। तो ऐसी कंपनियां जो नुकसान में चलती हैं उनको हम ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं। करंट प्राइस 64 रुपये 35 पैसे का है, 85 पैसे की तेज़ी है। परसेंटेज वाइज बात करें तो 1.34% की तेज़ी है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में फ्लैट, और 1 साल की बात करें तो 1 साल में 10% का इसमें रिटर्न है। 40 रुपये का लो इसने शेयर ने लगाया था, वहाँ से जो है कुछ रिकवरी इस शेयर में ज़रूर हमें देखने को मिली है। शेयर में वॉलेटिलिटी काफ़ी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव शेयर में रहते हैं। अब अगर देखें पिछले 5 साल में, तो 5 साल में 48% की गिरावट है, यानी कि 150 रुपये के प्राइस से, अगर 150 रुपये से आप हम लगाते हैं इस प्राइस को, तो लगभग 60% तक की गिरावट इसमें जो है नोट की जा सकती है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें कंपनी के तो वही 48% के आसपास है, क्योंकि कंपनी की जो लिस्टिंग है जुलाई 2021 की है। तो काफ़ी निवेशक नुकसान में हैं, नुकसान को झेल रहे हैं और इस कंपनी में बने हुए हैं। मेरे सजेशन सिंपल से रहेंगे, कंपनी से पैसा निकालें और किसी ग्रोथ कंपनी में स्विच करें, आपका पैसा जल्दी रिकवर हो सकता है। अन्यथा आपका पैसा जो है ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, जंग खाता रहेगा इस कंपनी में। आप अगर सोचें बराबर भी आ जाए निकल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। तो ये हैं जोमेटो के नंबर्स, और ये इन्होंने मिलियन में दिए हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि हमें करोड़ में जो है आदत है इसको डिस्कस करने की। तो चलिए मिलियन में ही डिस्कस करते हैं। 22,265 मिलियन जो है कंपनी की टोटल इनकम है, जो कि दिसंबर के क्वार्टर में 21,216 मिलियन, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 13,500 मिलियन की इनकम देखने को मिल रही थी। अब यहाँ से अगर देखें तो बाई ऑन बाई बेसिस पे इंक्रीज है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी इंक्रीज है। अगर 2023 की टोटल इनकम की बात करें तो 77,609 मिलियन, और 22 की टोटल इनकम की बात करें तो 46,873 मिलियन हमें देखने को मिलती है। यानी कि कंपनी की जो रिवेन्यू है वो लगातार हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि कंपनी को एक्सपेंस अपनी टोटल इनकम से ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से कंपनी जो है घाटे में जाती जा रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कंपनियाँ जब लिखती हैं तो वो दो चीज़ लिखती हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्पेस लगा के। अब ये कंपनी ऐसी है जिसने सिर्फ लॉस लिखा है। लॉस इसलिए लिखा है क्योंकि कंपनी लॉस में ही रही है और लॉस में ही है अभी भी। लॉस हालांकि कंपनी का कम हुआ है, 2,044 मिलियन का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। ये लॉस पिछले क्वार्टर में देखें तो 3,637 मिलियन का था, और लास्ट ईयर देखें तो 3,594 मिलियन का था। तो कुल मिला के कहानी ये है कि लॉस कम हुई है क्यू ऑन क्यू पे भी और बाई ऑन बाई पे भी, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस में है, अभी भी घाटे में है। अब अगर हम देखें तो 2022 में जो टोटल लॉस थी वो 12,205 मिलियन की थी, जबकि 2023 की जो टोटल लॉस है वो 10,146 मिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे भी क्या है कि कंपनी जो है लॉस में ही, 2022 में भी लॉस में थी, 2023 में भी लॉस में थी। हालांकि लॉस जो है थोड़ी सी कम होती हुई देखने को हमें ज़रूर मिली है। अब ये है कैंडलस्टिक पैटर्न में शेयर का चार्ट। अब शेयर के चार्ट को देखें तो थोड़ा सा चढ़ने के बाद, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद लगातार इस शेयर में जो है गिरावट ही हुई है। अभी शेयर रिकवरी मोड में है, 40 रुपये के आसपास का लो लगाया है इसने, और 64 रुपये का करंट प्राइस है, रिकवरी मोड में है, और शायद यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल जाए, लेकिन संभावनाएं काफ़ी कम है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है कंपनी में। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जितनी भी ई कॉमर्स टाइप की कंपनी है, ज़्यादातर कंपनियों का बिजनेस मॉडल एक जैसा है, और ज़्यादातर कंपनियां हमें घाटे में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो डिस्काउंट वाला एक चक्कर चला हुआ है, तो जब तक डिस्काउंट वाला चक्कर ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है कंपनियां प्रॉफिट में आएंगी नहीं, और डिस्काउंट वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा तो इनकी जो है सेल्स औंधे मुँह गिर जाएगी। कोई यहाँ पे जो जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है, कोई इनसे जो है ख़रीदारी ही नहीं करेगा, कोई इनसे प्रोडक्ट ही नहीं मंगवाएगा। तो वो चीज़ है। तो सिंपली सजेशन ये है, जो भी निवेशक हैं एग्ज़िट कर सकते हैं कंपनी से। सिंपली सजेशन है, साफ सजेशन है, एग्ज़िट कर सकते हैं। बाई करना तो बहुत दूर है, एग्ज़िट कर सकते हैं जो निवेशक हैं। किसी अच्छी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में, किसी ग्रोथ कंपनी में जो है अपने उस पैसे को लगा सकते हैं, आपका पैसा जल्दी रिकवर हो जाएगा। और
यही मेरे सजेशन है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। मानने से पहले आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। आगे हमारे पास है एलटी फूड्स लिमिटेड। तो ये भी एक जो खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनी है। दावत का नाम आपने सुना होगा। इस कंपनी के, इस ब्रांड के जो है चावल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 2023 में जो चावल का उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है, यानी कि चावल की कमी होने वाली है। रिकॉर्ड जो कमी की एक्सपेक्टेशन है वो 2023 में लगाई जा रही है। हालांकि इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, ये जो दिक्कत होने वाली है इंडिया के बाहर होने वाली है। इंडिया के पास इतना है कि इंडिया में जो है इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी बहुत कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन इंडिया के बाहर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो ऐसे में जब कंपनी का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी कि इंडिया से जब जो है चावल बाहर जाएगा और वो अच्छे दाम में वहाँ पे बिकेगा, तो ये जो चावल बनाने वाली कंपनियां हैं ये जो है आगे जाती हुई भागती हुई हमें देखने को मिल सकती हैं। जिस दिन ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी उस दिन जो है जो भी चावल बनाने वाली कंपनियां थी उनमें बड़ी तेज़ी जो है हमें देखने को भी मिली थी। अब अगर हम शेयर के करंट प्राइस की बात करें तो 117 रुपये 50 पैसे है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 9% के आसपास का रिटर्न है। 6 महीने में देखें तो 6 महीने में 5% के आसपास का रिटर्न है। एक साल में देखें तो एक साल में 37% के आसपास का रिटर्न है। वहीं 5 साल में देखें तो 53% का रिटर्न है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 2302% का रिटर्न है। कंपनी को आप अगर चाहते हैं बाई करना तो बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा मोड़ा पैसा लगा के अपना एक जो भी आपका वेटेज है टोटल पोर्टफोलियो का 2-3% का वेटेज लगा के आप कंपनी में जो है एंटर कर सकते हैं। एंटर कब करिएगा? जब कंपनी में जो है गिरावट हो, एक अच्छा प्राइस कंपनी में अवेलेबल हो, वो उस दिन जो है आप गिरावट कंपनी में एंटर कंपनी में कर सकते हैं। कंपनी के नंबर्स अगर देखें तो जो सेल्स है वो 1821 करोड़ की हमें देखने को मिल रही है। 19% के आसपास तक का ये जंप हमें कंपनी की सेल्स में देखने को मिल रहा है। आगे कंपनी के नंबर्स पर नज़र डालें तो देखने को मिलेगा कि जो सेल्स हमें पिछले साल देखने को मिल रही थी वो 1526 करोड़ के आसपास की थी। 19% बढ़ी है और बढ़ के जो है 1821 करोड़ हो गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 128 करोड़ है, जो कि लगभग 80% तक कंपनी का बढ़ा है। 71 करोड़ के आसपास जो है हमें सेम क्वार्टर लास्ट ईयर देखने को मिल रहा था। ईबीआई टीडीए की बात करें तो वो 210 करोड़ के आसपास है। 28-28.5% तक ये जो है बढ़ा है। 163 करोड़ जो है हमें ये ईबीआई टीडीए पिछले साल सेम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुई है 2 रुपये 24 पैसे से बढ़ के जो है 3 रुपये 89 पैसे जो है हो गई है। रिटर्न पहले डिस्कस कर चुके हैं। 6 महीने में लगभग फ्लैट और 12 महीने में लगभग 37% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को। तो जब हमने पहले कंपनी को डिस्कस किया था तब ये शेयर जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश मेरे ख्याल से कर रहा था, और इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट जो है चला भी। और ब्रेकआउट चलने के बाद यानी कि 100 रुपये के आसपास से ब्रेकआउट देने के बाद जो है शेयर अभी 120 रुपये तक जाता हुआ हमें देखने को ऑलरेडी मिल गया है। 140 रुपये का आसपास का हाई है मेरे ख्याल से इस सीज़न में, यानी कि ये जो सीज़न है या ये जो साल है 2023 का, ये एक नया हाई, न्यू हाई जो है क्रिएट करता हुआ हमें जो है देखने को मिल सकता है। बाई कब करना है? जिस दिन शेयर में गिरावट हो, किसी भी वजह से गिरावट हो, अगर 110 रुपये के आसपास, 110 से 100 रुपये के बीच में अगर ये शेयर आपको मिलता है तो आप बाई करने के लिए कंपनी में जा सकते हैं। हालांकि इस प्राइस पे भी बाई जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, नीचे के लेवल पे ऐड ऑन करके चल सकते हैं। जो निवेशक है, निवेशक कंटिन्यूसली होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी के नंबर्स जो है बढ़िया अभी के समय में आए हैं, तो जो है अभी कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। और साथ ही जो है कुछ लोग जो ऐड ऑन करने के लिए तैयार है, बाई करने के लिए भी कंपनी में चाहे तो जा सकते हैं।